से जुड़ रहे हैं हमारे साथ न्यू दिल्ली से। नीरज, गुड आफ्टरनून। कैसा रहा आपका सफ़र लास्ट एक हफ्ते का? मुझे पता है बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर तो नहीं है, लेकिन बाजार को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। आपके सर्कल में किस तरह का हिसाब किताब चल रहा है? लोग शेकिंग है या नहीं? बेसिकली पिछला जो हफ्ता गुजरा, जिस तरह की करेक्शन बाजार में आई, एक्चुअली कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद भी कर रहे थे कि करेक्शन बाजार में आएगी, बिकॉज मार्केट बहुत ही तेजी से लास्ट 1-1.5 महीने में चली थी। तो इतना तेजी से चलने के बाद एक शेक ऑफ बाजार में हमेशा आता है, तो मार्केट एक साइड तो चलती नहीं जाएगी। तो आई थिंक वही शेक ऑफ था, बट ये शेक ऑफ जितनी तेजी से आया, इतनी उम्मीद हम नहीं कर रहे थे। हमको लग रहा था कि शेक ऑफ आएगा, बट इट विल हैपन, थोड़े टाइम लगेगा उसमें, पर एकदम तेजी से शेक ऑफ आया। तो वो एक, आई थिंक वही था, बाजार में शेक ऑफ आ चुका है। और अब देखना है कि जो लो बाजार ने रिसेंटली बनाया है, वो लो दोबारा टेस्ट करता है, ब्रेक करता है कि नहीं करता। आई थिंक उस पर एक नजर डालनी जरूरी रहेगी। ये बाजार में करेक्शन ओवर हो गया है आपको लगता है, या एक जर्नी अपना शुरू करेगा वापस ही जल्द ये नीचे की तरफ दोबारा? मुझे लगता है कि अभी ये 17,200 का, 220 का जो लो भी बनाया था बाजार ने, वो जाके एक बार दोबारा टेस्ट कर भी सकता है। बिकॉज अभी कल भी हमने देखा बाजार चला है, पर एफआई की फिर भी सेलिंग थी। तो कहीं ना कहीं सेलिंग अभी भी उनकी हो रही है। आज का डेटा देखना जरूरी है। तो अगर वो टेस्ट करता है और वहां से रिबाउंड करता है, डबल बॉटम बनाता है वहां पे, तो लगेगा कि करेक्शन अभी पूरी हो गई है। पर अगर वो तोड़ता भी है, तो मैं बहुत ज्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा अगर क्लिक होता भी है, तो 16,800-900 नीचे नहीं जाना चाहिए बाजार। और आगे जैसे पिछला मोमेंटम हमने देखा है, तो वैसा मोमेंटम आना भी मुश्किल है। एक करेक्शन के बाद कई लोग काफी केयरफुल हो जाते हैं। तो अब जो बाजार, आई थिंक एक रेंज बाउंड बाजार हो जाएगा, कि यहाँ से अगर 17,000, 17,200 का नीचे टेस्ट करता है, ऊपर 18,000 क्रॉस करना भी थोड़ी देर के लिए मुश्किल होगा। तो उसके दौरान आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप अपने स्टॉक्स जो आप देख रहे थे, जो बहुत तेजी से चल गए थे, वो डिप में खरीदें, एक्यूमुलेट करें। आई थिंक वैसा दौर अब थोड़े दिन के लिए रहना चाहिए। जी सर, शुक्रिया पहले तो इतना स्वदेश को समय देने के लिए। एक चीज़ अभी आपने बताई कि एक तो 16,800 तक हम आ सकते हैं। दूसरा चीज़ आपने जो गौर फरमाया, जिस पे हमारे को भी नज़र डलवाई, वो है कि एफआईज की सेलिंग हुई है, जबकि बाजार रिकवरी मोड पे है। इन्हीं दोनों पे ही मेरा क्वेश्चन है, एफआईज की सेलिंग आगे भी ऐसे ही हो सकती है? इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसके कितने चांसेस हैं? अगर आगे ऐसे ही होती है, तो क्या हम अपने टॉप बना चुके हैं, अपने आप को अपर एंड पे कैप कर चुके हैं? क्या ये कैप कहीं 18,000 का तो नहीं है अभी? बिकॉज आई थिंक वो टेक्निकल जो दिखते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, पर जहां तक मुझे समझ आता है कि जब तक हम ये 17,900, 18,000 कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर जाते, तब तक हमारा यही मानना है कि मार्केट थोड़ी देर तक इस रेंज में रह सकती है। और इस रेंज के अंदर बाजार, मुझे लगता नहीं है कि अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक व्यू लें कि टॉप हो चुके हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जस्ट ये कंसोलिडेशन फेज है करेक्शन के बाद। ये कंसोलिडेशन होने के बाद बाजार दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस वक्त हमको ऐसे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड करने हैं जो हमको 1-1.5 साल के लिए अच्छे लगते हैं, बिकॉज इकोनॉमी में रिवाइवल है। और जहां तक इन्फ्लेशन का सवाल है, वहां भी एक बारी जिस तरह की रॉ मटेरियल में मोमेंटम आया था ऊपर का, वहां भी थोड़ा सा कूल ऑफ हो रहा है। तो उससे चलते हुए आई थिंक आगे जैसे जैसे नतीजे आएंगे, टॉप लाइन हमने इस बारी भी देखने को अच्छी मिली, तो वो हो सकता है कि आगे चलते हुए प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो। तो एफआई की सेलिंग होना जरूरी है, बट ये भी होता है कि वो चर्निंग करें, वो सेलिंग के बाद फिर दोबारा अपना टेक स्टॉक करें और दूसरे शेयरों में अपने निवेश करें। तो वो आई थिंक आपको 2-3 दिन, 4 दिन का डेटा देखने के बाद ही समझ आएगा। ये गैस मारना अभी थोड़ा वाइल्ड गैस हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। राइट नीरज, इसमें आप जैसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है सेशन, तो क्या इस रेंज बाउंड सेशन में ऑफ कोर्स इंडेक्स रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक रणनीति होनी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति होनी चाहिए? तो ऐसे कौन से सेक्टर हैं आपको लगते हैं जो इस अब जो यहाँ से अप मूव आती है उसमें पार्टिसिपेट करते हुए रिटर्न दे सकते हैं, जिसमें ध्यान होना चाहिए? इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर हैं, जैसे इकोनॉमी में एक अच्छी डिमांड आ रही है, तो वहां लगता है कि वो डिमांड कंटिन्यू हो सकती है। तो रिलेटेड सेक्टर में फाइनेंशियल सेक्टर है,
यहाँ पे जो बड़े बैंक्स हैं आपने देखा बहुत अच्छे नतीजे आए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक। आई थिंक वहाँ एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, तो वहाँ पे कोई भी डिप मिलती है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर थोड़ा सा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इवन पीएसयू बैंक में छोटे बैंक्स भी हैं, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, जो काफी सस्ते चल रहे हैं, उनकी बुक्स काफी क्लीन अप हो चुकी हैं, तो वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिमिलरली एक रियल एस्टेट कंपनी जिसके नतीजे इंप्रूव हो रहे हैं, वहाँ पे अच्छी डिमांड आ रही है, और रिलेटेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। एंड देन कैपिटल गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन स्पेस जो अगर हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करेगी तो कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अच्छा मोमेंटम आएगा, डिमांड अच्छी आएगी कैपिटल गुड की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छी होगी, तो वो एक सेक्टर है जो मुझे पॉजिटिव लगता है। फिर देन हेल्थ केयर सेक्टर में भी हमने देखा कि काफी अच्छी मोमेंटम आई थी पीछे, फार्मा स्टॉक में, एपीआई मैन्युफैक्चर में। वहां पे अगर आपने अभी नतीजे लास्ट 1-2 क्वार्टर के देखे हो तो हॉस्पिटल्स में अच्छी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रही है, टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, तो वहां भी आई थिंक अच्छा मोमेंटम है। तो वो भी हमको वो सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा सेक्टर है, इवन मोमेंटम होने के बाद। नीरज, आप टेक्सटाइल स्पेस को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं। वहाँ हमने देखा कि कमेंट्री अच्छी हो गई और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है, स्पेशली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्लेयर्स के साथ। क्यूआईपी बहुत अच्छा था गोकुल दास का। आप वहाँ उस एरिया में अभी भी इंटरेस्टेड हैं? कुछ नाम आप स्टडी कर रहे हैं क्लोजली? जो प्योर टेक्सटाइल प्लेस थे उस पर अच्छा मोमेंटम ही आ चुका है। अब हम बेसिकली ओपनिंग अप का ट्रेड है जहाँ पे, तो अभी हम जो फैशन रिलेटेड स्टॉक्स हैं जैसे आदित्य बिरला फैशन, अरविंद फैशन, मुझे वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जिस तरह का डिमांड दिख रहा है मार्केट्स में, लोग जा रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, और फेस्टिवल सीजन गया, क्रिसमस न्यू ईयर आ रहा है, तो आई थिंक हॉलिडे सीजन भी आएगा, तो आई थिंक वहां पे मुझे लगता है एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। टेक्सटाइल में थोड़े दिन पहले तक, 2-3 महीने पहले तक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, बट वहां पे स्टॉक्स भी काफी चल गए हैं, तो वहां उसको छोड़ के मुझे लग रहा है कि फैशन रिलेटेड, रिटेल रिलेटेड जो सेगमेंट्स है वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। नीरज, आप न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स में रिसर्च कर रहे हैं क्या क्लोजली? आपने कुछ रिसेंट आईपीओज में पार्टिसिपेट किया क्या, या इवन पेटीएम में भारी गिरावट के बाद आपको केस लगा क्या एक बार देखने का, या आप अवॉइड कर रहे हो एरिया? नहीं, मैं ये एक्चुअली ये जो सेगमेंट है, जो नए आईपीओ पीछे 2-3 महीने में अब आ रहे हैं, उसमें जो वैल्यूएशन है वो कहीं कहीं मैच नहीं कर रही है जिस तरह के वैल्यूएशन में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आई थिंक मैं उसको अभी अवॉइड ही कर रहा हूँ। तो बीच बीच में अच्छा कोई, जैसे सिगाची एक अच्छा आया था आईपीओ, बीच में कई अच्छे आईपीओ आ सकते हैं अच्छे, बट बहुत मुश्किल होता है जब इतनी हाई वैल्यूएशन पे आते हैं कि उसमें छांटना और इन्वेस्ट करना, तो अभी लिस्टेड स्पेस में ही फोकस कर रहे हैं हम, न्यू आईपीओ में नहीं इन्वेस्ट कर। नीरज, आपका क्या व्यू रहेगा, क्योंकि जब पेटीएम के लिस्ट होने के बाद हमने देखा कि 2 दिन में ही स्टॉक में 40% की करेक्शन आ गई। उसके बाद हमने देखा कि उसी तरह से, हालांकि अक्रॉस द सेक्टर्स ये फॉल था, लेकिन रिसेंटली लिस्टेड आईपीओस थे, फिनटेक कंपनियां थी, जो प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग कंपनीज है, उनमें चाहे वो जोमेटो हो, बजाज फाइनेंस हो, इनमें भी अच्छी खासी करेक्शन आई थी। तो एक व्यू ये बन रहा था बाजार का, और बजाज फाइनेंस इसलिए भी बहुत गिरा भी था कि शायद पेटीएम की वैल्यूएशन को लेके जो कंसर्न्स है, अब उन स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है जहां पर वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच है, ज्यादा लग रहे हैं। तो वो वैल्यूएशन एडजस्टमेंट का जो एक ट्रेंड था, क्या वो आपको लगता है अभी भी इंटैक्ट है, और इट वाज जस्ट वेरी मोमेंटरी जो अब शायद सेटल हो गया है? नहीं, मेरे हिसाब से वो वैल्यूएशन अभी पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुई है, तो ये थोड़ा और एडजस्टमेंट होनी जरूरी है, बिकॉज अभी भी स्टॉक्स हैं जो हाई वैल्यूएशन पे काफी चल रहे हैं। पर उसमें एक और भी एक कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं जो फिनटेक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अच्छी कंपनीज में निवेश करना चाहते हैं, तो वहां पे पेटीएम में जैसी आपने करेक्शन देखी, बट एक नीचे लेवल में बाइंग भी आ गई उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग, तो वो वैसे लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज का वेट करेंगे, whether Bajaj Finance, whether it's Paytm or even platform like Nykaa, Zomato, I think वो जो new generation fintech companies और platform based sales जहाँ से होती है, वो कंपनी में एक डिफरेंट सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स है और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं बहुत बड़ी करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा, बट एक ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट अभी भी उसमें और हो सकती है। आप कह रहे हैं कि इंडियन बैंक पे आप बुलिश रहे हैं, आपने कुछ बैंक्स के नाम बताए, आप हेल्थ केयर पे भी बुलिश हैं। नीरज, आप किस पे बुलिश नहीं है, किस पे आप बेरिश है?
ये भी बता दीजिए। बेसिकली ऐसे सेक्टर वाइज मैं किसी में बेरिश नहीं हूँ। इट इज मोर स्टॉक स्पेसिफिक। अगर अगर आप स्टील की बात करें तो उसमें फेरस स्पेस में मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, तो मैं उसको भी अवॉइड कर रहा हूँ। बट नॉन फेरस स्पेस में मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है, डिमांड अच्छी है, अभी उस तरह की मोमेंटम वहाँ पे और आ सकती है। तो नॉन फेरस में मैं ज्यादा पॉजिटिव हूँ, फेरस में कम पॉजिटिव हूँ, जो मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सेक्टर के बीच में भी कि कौन से स्टॉक्स की बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं। तो वहां पे जो बाइंग आती भी है तो एक लोग हैं जिन्होंने नीचे इन्वेस्टमेंट करी है वो सेलिंग करने आ जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब फार्मा स्पेस में अगर आप पूरा उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारा फार्मा पॉजिटिव है। तो फार्मा में एपीआई मैन्युफैक्चरर्स अभी भी अच्छे लगते हैं, बिकॉज उनको जो चाइना का प्रोडक्शन यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से डिमांड अच्छी आ रही है। तो एपीआई में फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ, और हेल्थ केयर में हॉस्पिटल में पॉजिटिव हूँ। बट फार्मा जनरली मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। जो बाकी स्टॉक काफी चल गए हैं वहां पे मैं अभी अवॉइड करता हूँ। आईटी स्टॉक्स में आपका क्या व्यू है? एक तो लार्ज कैप 4-5 बड़े स्टॉक्स हैं जो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल जाते हैं वर्सेस देयर ग्रोथ, लेकिन वेज प्रेशर का सेकंड क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में दोनों में क्लियर एक एविडेंस आया था। दूसरा एक पॉकेट है ये लेटेंट व्यू टाइप का, हैप्पीएस्ट माइंड व्यू, कोफोर्ज भी फॉर दैट मैटर थोड़ा हद तक, जो बहुत हाई ग्रोथ हाई डील विंस के चक्कर में चला भी बहुत है लास्ट 1-2 साल में। आपको इस पूरे स्पेस में कहाँ पर अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? बेसिकली यहाँ पे आपको नीश सेगमेंट्स में देखना पड़ेगा। जो लार्ज कैप आईटी है, वेदर इन्फोसिस, टीसीएस, वहाँ पे इन्फोसिस है जो लास्ट 2 क्वार्टर में टीसीएस से बेहतर नतीजे आए हैं उसके। आई थिंक वो कंटिन्यू रह सकता है। तो वो इन्फोसिस में जहाँ टिप्स मिलते हैं तो मैं आई थिंक दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट विद लिटिल डिफेंसिव माइंड। दैट बहुत अच्छी रिटर्न नहीं मिलेगी, बट एक डिफेंसिव भी रहेगा। नीचे के जब मार्केट गिरती है तो एक नीचे के टाइम पे भी उसके अंदर एक लिमिट रहेगी। और उसके अलावा अगर आपको नीश स्पेस देखनी है तो समथिंग लाइक टाटा एलेक्सी है, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर में जुड़ा हुआ है। उस वैसे स्टॉक्स में मुझे लगता है अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो वहां पे ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं और उनके मार्जिन भी इंटैक्ट है। और अगर आप वेज के प्रेशर की बात करें तो वो आई थिंक अभी थोड़ी टाइम तक रहेगा। तो मार्जिन तो प्रेशर में रहेंगे। डील विंस बहुत अच्छी हो रही है, वेदर टीसीएस, वेदर इन्फोसिस, विप्रो, बट एक मार्जिन पे प्रेशर जरूर रहेगा अभी जब तक थोड़ा 2-3 क्वार्टर और निकलते हैं। राइट साथ ही नीरज, क्योंकि और भी सेक्टर्स या स्टॉक स्पेसिफिक आपसे स्ट्रैटेजी समझना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स पर या स्टॉक्स जहां पर हम अच्छे रिटर्न के मौके ढूंढ सकते हैं, जब व्यूअर्स को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी मिल सकती है। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस, कैपिटल गुड स्पेस आपने बताया, क्या नई थीम्स पर भी आप काम कर रहे हैं? शायद क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई ये थीम्स क्या, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ईवी के इकोसिस्टम से जुड़े हुए सेक्टर्स, यहाँ पर अगर आपकी नजर हो? इसमें स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमने देखा स्टर्लिंग विलियमसन सोलर जो एक रिन्यूएबल एनर्जी में है, उसके अंदर उन्होंने कुछ अपनी बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट भी करी है। तो वो भी अच्छा लगता है कि उसके अंदर और भी यहाँ से मोमेंटम बन सकता है, बिकॉज बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट हुई है, थोड़ा डेट कम हुआ है। तो उसमें काफी पुराने प्लेयर हैं तो उसमें अच्छी मोमेंटम रह सकती है। बिकॉज रिन्यूएबल स्पेस में बहुत बड़े नाम नहीं है, छोटी छोटी कंपनीज हैं। तो वहां पे यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल कि आप किस पे इन्वेस्ट करें। और ईवी स्पेस के अंदर भी जब हम ऑटो इंश्योरेंस के स्टॉक देखते हैं तो उसमें बेसिकली वो देखना जरूरी है कि जिस तरह की ऑटो इंश्योरेंस में वो है, वो ईवी को केटर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उनकी बैंडविड्थ क्या है, वो क्या चेंजेस ला रहे हैं। तो वो सेगमेंट भी एक सेगमेंट है जहाँ पे आपको स्टॉक बाय स्टॉक ही देखना पड़ेगा। और आपने बात करी कैपिटल गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे जरूर अपॉर्चुनिटीज हैं। जो जैसे एक राइट्स है कंपनी जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर में एक नीश सेगमेंट में वो रेलवे को केटर करती है, गवर्नमेंट की कंपनी है। उसकी ग्रोथ उसकी आती है बिकॉज काफी एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज का। तो ऐसे ही स्टॉक स्पेसिफिक आपको नीश सेगमेंट में जाके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए।
दिल्ली में तो काफ़ी स्टार्टअप कल्चर काफ़ी ज़्यादा, स्पेशली एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई में काफ़ी ज़्यादा वाइडली एक्सेप्टेड हो गया है। आपने पर्सनली या अपने क्लाइंट्स के लिए स्टार्टअप्स में एक्सपोजर लेना शुरू किया है क्या? थोड़ा कुछ शेयर करिए अपने थॉट्स वहाँ। नहीं, हमारा बेसिकली प्योरली लिस्टेड स्पेस में ही हम क्लाइंट्स को सजेस्ट करते हैं, बिकॉज उसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, कल को एग्जिट करना है, तो हम उसी स्पेस में कॉन्सेंट्रेट करते हैं इन द लिस्टेड स्पेस। नीरज, एक क्वेश्चन ये पता करना था, क्योंकि जब से फार्म बिल के तीनों कानून को वापस लेने की बात सरकार बोल रही है, तब से सभी लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये रिफॉर्मिस्ट सरकार प्रेशर के आगे, चुनावों के आगे, पॉपुलिस्ट चीज़ों के आगे झुक जाए। एक तो इस पे आपका व्यू पॉइंट चाहिए। दूसरा, अगर ऐसा नहीं होने वाला तो सरकार का अगला बड़ा एजेंडा मोनेटाइजेशन है, बड़ा टारगेट है, 2.25 लाख करोड़ रुपए सरकार मोनेटाइजेशन से इकट्ठा करना चाहती है। एयर इंडिया कर चुकी है, ऐसी कुछ और कंपनीज भी होंगी जिसके बारे में आप जानते हैं, उस पर आपका व्यू पॉइंट क्या है? तो बेसिकली आई थिंक बिकॉज ग्लोबली भी और तो यहाँ डोमेस्टिकली भी लोग मानते थे कि फार्म बिल्स जो हैं वो एक रिफॉर्म है, जो बेसिकली सरकार फार्मर्स के साथ उनको नहीं समझा पाई, तो उनको वापस लेना पड़ा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं डेफिनेटली इसका यही लोगों को लग रहा है कि रिफॉर्म थोड़े पीछे जा रहे हैं। आई थिंक ये मुझे लगता है कि वन ऑफ केस है, बिकॉज इसका असर एक चुनावों में भी अच्छा पड़ सकता था, बिकॉज ये बहुत एक लार्ज पार्ट है हमारे जो फार्मर्स हैं। तो आई थिंक वो एक वन ऑफ केस है। जहाँ तक आई थिंक डिसइन्वेस्टमेंट की बात है, एसेट्स मॉडर्नाइजेशन की बात है, आई थिंक एयर इंडिया के बाद अब जैसे अब सरकार LIC के तरफ जो हो रहा है कि LIC का IPO आएगा, ऐसे जो अदर बाकी सब हैं, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन में है, BEML में है, आई थिंक वो सब जरूर होंगे वन बाय वन। आई थिंक वो एक एजेंडा काफी क्लियर है और वो होना जरूरी भी है। तो आई थिंक वहां पे मुझे लगता नहीं कोई सेटबैक होना चाहिए सच। नीरज, आप रिलायंस को फॉलो कर रहे हैं क्या, भारतीय रिलायंस को? उस पर आपका कुछ व्यू है क्या? आपको लग रहा है ये 2700 वाला 2250 हो गया और दूसरी तरफ 350 वाला भारती 750 हो गया? बेसिकली जहाँ प्योर टेलीकॉम की बात है, भारती अभी भी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो प्योर टेलीकॉम में मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं है कि किसको टेलीकॉम में निवेश करना है, तो भारती में अभी भी निवेश कर सकता है। जहां भी उसको डिप मिले अभी भी करे, लॉन्ग टर्म व्यू है तो भारती में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जहां तक रिलायंस का सवाल है, आई थिंक वहां पे डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी, बिकॉज दो बड़े एजेंडा हैं रिलायंस के जो आगे चलते हो सकते हैं। उसका टाइमलाइन कहना मुश्किल है, वेदर रिटेल की उनकी लिस्टिंग और टेलीकॉम की लिस्टिंग, ये दो चीजें हैं जो वहां पे हो सकती है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट वो रिन्यूएबल एनर्जी में कर रहे हैं, न्यू बिजनेस में कर रहे हैं, उसको रिटर्न आते हुए कभी टाइम लगेगा, बिकॉज अभी तो इन्वेस्टमेंट ही होगी वहां पे। तो रिलायंस की डाउनसाइड लिमिटेड रहेगी बिकॉज ऑफ दिस टू एजेंडा, और उसकी अपसाइड विल डिपेंड व्हाट न्यूज़ फ्लो इज देयर रिगार्डिंग दीज टू बिजनेसेस, वेदर इट्स रिटेल वेदर इट्स टेलीकॉम। में ऑलरेडी 20% का सर्किट लग गया। नीश IT कंपनीज की बात कर ही रहे थे नीरज आज, बहुत ही अच्छी कमेंट्री भी दी इन्होंने इवन रिजल्ट्स के बाद भी। सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट में आपको क्या पसंद है? अल्ट्राटेक, ACC अंबुजा, या आप नीचे मिड कैप में डालमिया या श्री या इवन छोटे स्टॉक्स को भी देख सकते हैं? सीमेंट में आई थिंक साउथ बेस्ड कंपनीज मुझे थोड़ा बेटर लग रही है, श्री सीमेंट। और आई थिंक साउथ बेस्ड कंपनीज में मुझे लगता है कि अभी मार्जिन इंप्रूवमेंट अच्छा हो सकता है। जो सीमेंट इज रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं इंफ्रास्ट्रक्चर आई लाइक, बट देन वो जो रिटर्न की बात है, वो रिटर्न यहाँ से लार्ज कैप सीमेंट में और स्पेशली नॉर्थ और वेस्ट पे सीमेंट कंपनीज में थोड़ा सा आई थिंक लिमिटेड हो सकता है रिटर्न यहाँ से। तो यहाँ से भी रिटर्न देंगे वो, बट साउथ बेस में थोड़ा बेटर रिटर्न हो सकता है। तो सीमेंट बिकॉज इट्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन स्पेस आई थिंक आई विल स्टे, मैं इसमें भी पॉजिटिव रहूँगा। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।